ऊंची ऊंची इमारतों का शहर साइबर सिटी गुरुग्राम, और इस गुरुग्राम के अंदर हर कोई अपने एक सपना लेकर आता है कि उसका खुद का एक आशियाना होगा और उसकी खुद की एक छत होगी। मगर जो लोग हैं कई सालों से इस गुरुग्राम के अंदर आशियाने के लिए और उसकी छत के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। पैसा भी दे देते हैं, फ्लैट्स को बुक भी कर देते हैं, मगर बेलगाम बिल्डर लगातार जो है कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ऐसे में अधिकारियों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या फायदा हुआ ऐसी अथॉरिटीज का जिसका नाम हरेरा रखा गया। देश में रेरा तो हरियाणा में हरेरा, मगर जब ऐसे ही बेलगाम बिल्डरों को अपनी मनमानी करनी है तो क्या फायदा है ऐसे विभागों का। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर लेकर अपनी ड्यूटी से, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर यहाँ आए हैं और सरकारी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। खुले आसमान के भीतर आज खड़े हैं और खुले आसमान का ही जो नजारा है वो बिल्डर इनको दिखा रहा है, यानी इनकी छत इन्हें नहीं दी गई है। हरेरा के अधिकारी अंदर बैठे हैं और ये बाहर हैं, और वे बाहर क्यों हैं इस बात को जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या इन लोगों के साथ आ रही है और साथ ही साथ जो इनकी पोजीशन थी फ्लैट की वो क्यों नहीं दी गई और क्या बिल्डर इस पूरे मामले के अंदर कहता है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राज सिंह है। राज सिंह जी, कब से आप भटक रहे हैं अपने फ्लैट्स के लिए, पहले बताइए। देखिए जी, 2016 में हमने बुकिंग कराई थी, 17 में ड्रा निकला और हम 2-3 साल वेट कर ही पेमेंट सारी कर चुके हैं और 21 से हम वेट कर रहे हैं, 2021 से जी। अब 2-2.5 साल से कभी यहाँ साइट पे चक्कर लगाते हैं, कभी रेरा में चक्कर लगा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं रही। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का नाम बताइए पहले आप। ये OSB सेक्टर 109 एक्सप्रेसवे टावर। ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर की बार बार पोजीशन अब लेट हो रही है और आपको दी नहीं जा रही? क्या मंशा है बिल्डर की मंशा अब ऐसे लग रहा है कि वो तो पैसे लेके बैठ गया, उसने कहीं इधर उधर पैसा लगा दिया है और यहाँ पे अब पैसे कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 16 करोड़ इसमें लगना है और मेरे पास 16 करोड़ भी नहीं है। तो जब 92% पेमेंट ले चुका है तो पैसा कहाँ गया जी? तो पैसा इसका मतलब इसने इधर उधर डाइवर्ट कर दिया। जी जी, यही है और क्या है जी। और जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया, कौन सी कैटेगरीज का ये प्रोजेक्ट है? अफोर्डेबल है, डिलक्स है, और फ्लैट्स जो है वो 1 BHK 2 BHK 3 BHK किस किस तरह के फ्लैट्स यहाँ पर है? ये बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, एंड इसमें 1 BHK 2 BHK प्लस स्टडी के फ्लैट्स हैं जी। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इस्तेमाल किया गया? हाँ जी, हाँ जी। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी सब देख रहे थे कि लेफ्ट राइट फ्रॉड्स होते हैं, तो इसीलिए सबका एक ट्रस्ट लेवल था कि रेरा इन्वॉल्व रहेगा हर स्टेप पे, वरना OSB बिल्डर इतने कोई बड़े एस्टैब्लिश बिल्डर उस टाइम पे भी नहीं थे, बट ये रेरा के और गवर्नमेंट की स्कीम के नाम पे सबने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। किसकी कमी मानते हैं कि आप लोगों को पोजीशन नहीं मिल पा रही है? 3 साल आपसे आप भटक ही रहे हैं, 2021 से पोजीशन मिलनी थी, 2024 आज हो गया है, तो किसकी कमी मानते हैं? विभाग की कमी है? क्या कमी है? विभाग की कमी है डेफिनेटली, बिकॉज ओवरलुक करने के लिए तो लोग हैं, ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर बिल्डर्स काम नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि वो जाके एक बार इंस्पेक्शन कर ले। इवन इंस्पेक्शंस का रिपोर्ट भी जो है वो भी एवे दे दिया कि मतलब इट्स नॉट अप टू मार्क कि काम हो गया है, इतना % काम हो गया, बट दैट वाज नॉट ट्रू कि इतना काम हो गया। वो भी ऐसे ही फेक कुछ बना के दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे अब शुरू होने वाला है और कीमतें एकदम से उछाल मारेंगी, तो हो सकता है कि बिल्डर ऐसा तो कुछ नहीं चाहता कि आप लोग अपना पैसा वापस ले लें? पैसा वापस देने की बात करी है उसने? नहीं, पैसा वापस देने की बात नहीं करता है, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स सुनने में आए हैं जो कि बिल्डर ने अभी रीसेल किए हैं और बहुत ऊंचे दामों में रीसेल किए हैं, ऐसा सुनने में आया है। बट यही चाहता है कि हम लोग अपना फ्लैट कैंसिल करा लें, वो ऊंचे दाम में उस फ्लैट को बेच के पैसे बनाएं। आप लोगों के खिलाफ भी केस फाइल किया गया बिल्डर द्वारा? कोई जो बायर्स हैं उनके खिलाफ में किस तरीके का केस फाइल किया गया? डिफेमेशन केस किया हुआ है हमने। 2020 में फुल पेमेंट की है, उसके बाद भी हम पे केस चल रहा है जी। और हम जा रहे हैं वहाँ पे, जाके बताया हमारे पास वी हैव द प्रूफ कि वी हैव डन द फुल पेमेंट। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, बायर्स हैं, अलॉटीज हैं, जिन्होंने पैसा दिया, और ऐसे में इनकी बातों से तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ चोरी ऊपर से सीना जोरी जो है बिल्डर करता नजर आ रहा है। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है गुरुग्राम का। ऐसे न जाने बेलगाम बिल्डर कितने ही गुरुग्राम में हैं जिन्होंने ऐसे ही लोगों से पैसा लिया, उनकी पोजीशन नहीं दी, और ऐसे में लोगों को पोजीशन दिलाने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, आज सवाल उन विभागों पर भी उठ रहा है कि अगर ऐसा ही होना था तो आखिर इन विभागों को बनाया क्यों गया। और ऐसे ही विभाग के सामने हम खड़े हैं जिसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है कि हायरिंग इन लोगों की है, उस मामले के अंदर बिल्डर को भी आना था, मगर उसकी तरफ से कोई अभी तक नहीं आया है। मगर सवाल इस बात का नहीं कि वो आएगा या फिर नहीं, सवाल इस बात का है कि इनको इनका पोजीशन कब दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो पैसा बिल्डर ने मांगा वो पैसा दिया और तकरीबन 92% तक की जो कीमत है ये अदा कर चुके हैं, मगर पोजीशन नहीं मिला है, काम अधूरा पड़ा है। तो आखिर इस जिम्मेदारी को लेगा कौन? गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।